आज हम द सरमन एट बनारस क्लास 10 जो लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में इसकी समरी करवाई थी लेसन की, जिसमें बताया था कि ये जो लेसन है ये सिद्धार्थ गौतम के जीवन पर आधारित लेसन था, जिनको भी हम गौतम बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम जी से उन्होंने एज ए प्रिंस जन्म लिया था, तो उनको उनके पेरेंट्स ने 25 साल तक कोई भी सफरिंग्स, कोई भी तरह का दुख नहीं होने दिया। बट एट द एज ऑफ 25 जब वो एक बार हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए गए बाहर, तो उन्होंने वहां एक बीमार इंसान को देखा पहले, फिर उसके बाद एक बूढ़े इंसान को देखा और उसके बाद एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा। मतलब कि एक मरा हुआ इंसान जिसकी अर्थी को लेके जा रहे थे। तो उनके दिमाग में आया कि ये सारे जो दुख हैं, भगवान ने इंसानों को ही इतने सारे दुख क्यों दिए हैं। तो इस चीज का आंसर ढूंढने के लिए वो ज्ञान चाहते थे, ज्ञान की दुनिया में चले गए। वो चाहते थे कि मैं ये जान पाऊं कि जो ये इंसान ने इतनी जो सफरिंग्स हैं, भगवान ने इंसान को ही क्यों दी हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सरमन, हाउ इट इज डिफिकल्ट डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर। सरमन क्या चीज होती है, तो वो डिफरेंट क्यों है, लेक्चर में और सरमन में क्या डिफरेंस है। आंसर है, a sermon is a religious talk or a speech made by a renowned religious personality in order to make people morally and spiritually uplifted and enlightened. सरमन एक रिलीजियस टॉक होती है, या एक स्पीच भी बोल सकते हैं, या एक रिलीजियस टॉक बोल सकते हैं, जो कि एक बड़े जिसको लोग जानते हैं, जैसे साधु होते हैं, बड़े बड़े मॉन्क्स होते हैं, तो वो जस्ट लाइक जैसे एक सत्संग करते हैं या कुछ भी, और लोगों को अवेयर करते हैं भगवान के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में वो लोगों को बताते हैं, ताकि वो लोग भी उस तरफ, उस ज्ञान की तरफ बढ़े। तो उसको हम लोग सरमन बोलते हैं। बट जो लेक्चर होता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर। जो सरमन है लेक्चर से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। लेक्चर मीन्स ए जनरल टॉपिक रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट गिवन इन ए कॉलेज और ए यूनिवर्सिटी। लेक्चर टोटली डिफरेंट है सरमन से। लेक्चर जो होता है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होता है, और आपको स्कूल या कॉलेज में जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो उसको हम लेक्चर बोलते हैं। Question number second. When her son dies, Kisa Gotami goes from house to house. What does she think for? Ask for. Does she get it? Why not? जब किसा गौतमी, जो एक लेडी थी जिसका की बच्चे की डेथ हो चुकी थी, वो क्या करती है, वो घर घर जाके मांगती है। क्या मांग रही थी वो? एक मस्टर्ड, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। व्हाट डज शी आस्क फॉर, वो क्या चीज मांग रही थी, एंड हाउ डज शी गेट इट, क्या उसको वो चीज मिली? अगर नहीं, व्हाई नॉट, क्यों उसको वो चीज नहीं मिली। आंसर है, when her son only son died, Kisa Gotami goes from house to house asking if she can get some medicine that can save her son's life who has died. When her only son died, जब उसका एक ही बेटा किसा गौतमी का जो मर चुका जाता है, तो वो घर घर जाती है। क्या मांग रही? आस्किंग इफ शी कैन गेट सम मेडिसिन, क्या कोई ऐसी दवाई है जिससे कि उसका मरा हुआ बच्चा जो है वो ठीक हो जाए। सेव हर सन्स लाइफ हु हैज डाइड, कि उसकी बच्चे की जिंदगी बचे है जो कि मर चुका था। She does not get any medicine because the boy was dead. उसको कोई भी दवाई नहीं मिलती क्योंकि उसका जो बच्चा था वो मर चुका था। And possibly the dead cannot be come to the senses with any medicine. और ये सबसे बड़ी बात है कि जो मरा हुआ इंसान है वो कभी भी जिंदा नहीं हो सकता, चाहे उनको उसको किसी भी तरह की दवाई दे दी जाए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा। किसा गौतमी फिर से घर घर जाती है जब वो बुद्धा से बात करती है, जब गौतम बुद्ध से बात करती है, तो फिर से वो घर घर जाती है। वट शी थिंक्स फॉर द सेकेंड टाइम अराउंड, अब वो फिर से क्या मांगने जाती है लोगों के घर में? डज शी गेट इट, क्या उसको मिलती है? अगर नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती? आंसर है, आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा, जब वो स्पीक्स मतलब बात करती है बुद्धा से, तो बुद्धा जी उसको बोलते हैं, किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस सेकेंड टाइम। किसा गौतमी फिर से लोगों के घर घर जाती है दूसरी बार भी। एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द बुद्धा, शी नाउ आस्क्स द पीपल फॉर ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स प्रोवाइडेड दे हैव नॉट लॉस्ट एनीवन इन देयर फैमिलीज। एज पर द मतलब बुद्धा जी ने उनको ये डायरेक्शंस दी थी कि आप लोगों के घर जाओ और उनसे सीड्स मांगो, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स, उसके सरसों के दाने लाने हैं लोगों के घर से, उस घर से लाने हैं जिस घर में किसी की भी कोई उनके किसी प्यारे बंदे की डेथ नहीं हुई है। बट शी कुड नॉट गेट द मस्टर्ड सीड्स, बट उसको वो मस्टर्ड सीड्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? बिकॉज देयर इज नॉट ए सिंगल हाउस वेयर नो वन कैन लॉस्ट चाइल्ड। ऐसा कोई भी घर नहीं था
जहाँ पे किसी के बच्चे की या किसी के हस्बैंड की, किसी के पेरेंट की या किसी के फ्रेंड की मौत नहीं हुई है, क्योंकि हर घर में किसी न किसी की मौत हुई होती है, इसलिए किसा गौतमी को कहीं से भी वो हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स नहीं मिल पाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, what does Kisa Gotami understand the second time that he failed to understand the first time? Was this what the Buddha wanted her to understand? किसा गौतमी क्या नहीं समझ पाई? But does किसा गौतमी understand the second time that he failed to understand the first time? जो किसा गौतमी फर्स्ट टाइम में नहीं समझ पाई, तो गौतम बुद्ध जी ने फिर को उनको लोगों के घर भेजा था, तो क्या सेकंड टाइम में किसा गौतमी को क्या समझ आ गया? Was this time the Buddha wanted her to understand? बुद्धा जी उनको क्यों बोलते हैं उसको कि मस्टर्ड सीड्स की मुट्ठी भर ले आओ? बुद्धा जी उसको क्या समझाना चाहते थे? किसा गौतमी अंडरस्टैंड दैट दैट इज इनएविटेबल। किसा गौतमी को ये समझ आया दूसरी बार लोगों के जाने से कि जो मौत है वो क्या है, अमर है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। जिसको मरना है उसको मरना ही है, वो दूसरी बार जिंदा नहीं हो सकता। इट इज कॉमन टू ऑल, और मौत सबको आनी है। ये नहीं है कि छोटा है, वो बड़ा है, वो बूढ़ा है तो वो बच जाएगा किसी तरह से, सबने मरना ही है। नो वन कैन एस्केप इट, कोई भी इससे बच नहीं सकता। एस्केप हो गया बचना, उससे कोई भी बच नहीं सकता। She realizes the fact that the fate of the man is like the lights which flicker up and extinguish again. उसको जब वो सड़क के किनारे बैठ जाती है, जब लोगों के घर जाती है तो कहीं से उसको मस्टर्ड सीड्स नहीं मिलते, वापिस आके वो सड़क के किनारे बैठती है, तो वहां पे वो क्या करती है, लाइट, स्ट्रीट लाइट होती है, उसको देखती है। स्ट्रीट लाइट क्या करती थी, पहले जलती थी, अच्छी तरह से चमकती थी, फिर वो बिल्कुल बंद हो जाती है, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। तो उसको देख के ये रियलाइज होता है उसको कि जो इंसान की किस्मत है वो फेट होता है किस्मत। इंसान की किस्मत जो है जिंदगी वो भी ऐसी ही है, स्ट्रीट लाइट की तरह। पहले वो अच्छी तरह से चमकती है, फिर वो कभी बंद हो जाती है, और उसके बंद मीन्स बिल्कुल खत्म हो जाता है, मर जाता है इंसान। The Buddha also wanted her to understand the same fact. बुद्धा भी उसको यही चीज समझाना चाहते थे कि जो भी इंसान मरा हुआ है वो जिंदा नहीं हो सकता, और हर घर में कोई ना कोई हर बंदे का मरा है। हर बंदे को अपने रिलेशन से प्यार होता है, मगर वो मरते हैं और वो आगे जन्म लेते हैं। बुद्धा जी उसको यही समझाना चाहते हैं कि ये जिंदगी की रीत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, why do you think Kisa Gotami understand the second time that she failed to understand the first time? किसा गौतमी को क्या समझ आता है दूसरी बार जब लोगों के घर जाती है, जो उसको फर्स्ट टाइम में जब वो पहली बार लोगों के घर जाती है उसको वो चीज समझ नहीं आई जो उसको सेकंड बार समझ आती। इन व्हाट वे डिड बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग? किस तरीके से बुद्धा जी उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है मौत के बारे में उसको चेंज करते हैं? किसा गौतमी एट फर्स्ट वॉज वेरी इमोशनल एंड होपलेस एट द डेथ ऑफ हर ओनली सन। किसा गौतमी बड़ी इमोशनल हो गई थी, होपलेस हो गई थी जब उसके बच्चे की डेथ हो गई, उसका जो बच्चा था वो मर चुका था। शी फेल्ट दैट दिस ट्रेजेडी हैज बिफॉलन ओनली हर। उसको ये लगा कि ये जो ट्रेजेडी हुई है उसके साथ सिर्फ उसी के साथ हुई है, उसी को सबसे बड़ा इस दुनिया में दुख हुआ है। But when she went to get the seeds to cure her son, she grieved all those families in order to overcome her own grief. तो जब वो मुट्ठी भर दाने लेने के लिए लोगों के घर में जाती है तो उसको ये लगता है कि ये दुख तो मेरा नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपना ही दुख दिख रहा है कि मेरा बच्चा मर गया है, मुझे अपना दुख दिख रहा है। बट ये सारी फैमिलीज जो भी ये सारे परिवार हैं, इनके घर में भी कोई इनका अपना मरा हुआ है, इनको भी इतना ही दुख है जितना कि मुझे है। She felt that she had been very selfish in her cause and understand that death was common to all and it had led a human being to immortality without a wing of selfishness. अब उसको दूसरी बात ये समझ आ जाता है कि वो बड़ी सेल्फिश हो गई थी, वो अपने ही बारे में सोच रही थी। अब उसको ये समझ आया कि दुनिया में हर इंसान जो पैदा हुआ है उसने मरना ही है। अब मुझे अपनी सेल्फिशनेस में ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ही बच्चे की डेथ हुई है इसलिए मुझे ही सबसे ज्यादा दुख है, सब दुनिया में जो दुनिया में आए हैं उन सबको इतना ही दुख है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? आप जो आइडिया है सेल्फिशनेस से आप क्या समझते हैं? डू यू एग्री विद किसा गौतमी दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? क्या आप एग्री करते हैं, मानते हैं कि किसा गौतमी को जो ग्रीफ हुआ, जो दुख हुआ था, उसमें वो बड़ी सेल्फिश हो गई थी? A selfish man is one who acts for his own sake. सेल्फिश मैन क्या होता है? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हमसे ये पूछा कि सेल्फिशनेस क्या होती है, तो हमने उसी के बारे में बताना है। सेल्फिशनेस वो होती है जो इंसान अपने ही बारे में सोचता है, acts for his own sake, अपने ही बारे में सोचता है। One whose actions are directed to benefit oneself own selfishness, और उसके जो भी एक्शंस होते हैं, उसके जो भी काम होते हैं वो अपने आप को ही बेनिफिट करने के लिए होते हैं। वो अपने बारे में सोचता है, वो अपने ही आप को बेनिफिट करता है।
It is pursuit of something regardless of their nature and gratification of emotion regardless of their source. वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं ऐसे काम करूं जिससे मुझे क्या हो, बेनिफिट हो, तो वो क्या उसको होगी, ये सेल्फिशनेस. We agree that किसा गौतमी was being selfish in her grief. हम एग्री करते हैं कि किसा गौतमी भी बड़ी सेल्फिश हो गई थी अपने दुख में, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि उसको सबसे पहले ये लगा कि मेरा ही बच्चा मरा है और मुझे ही सबसे बड़ा दुख है. Because she desired the medicine that can cure her dead boy, which was not possible. वो लोगों से, वो घर जाके लोगों से मांग रही थी ऐसी दवाई दे दो जिससे कि मेरा बच्चा क्या हो जाए, ठीक हो जाए. तो वो इसलिए वो बड़ी सेल्फिश हो गई, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं था. इसी के साथ हमारे ये आज लेसन के क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए. अगर आपको किसी और लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स को देखना है, पढ़ना है, तो मैंने लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं. अगर किसी और टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.